हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी जो 2 होने वाला है। उसमें दोस्तों कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहने वाला है और कहां से जो है पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो छोटा सा सेशन रखेंगे, तो एक बार जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सो दैट कि हम इसको स्टार्ट कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम जो है आरआरबी एनटीपीसी मतलब जो है यहां पर एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज जो है उसकी सीबीटी 2 देने जा रहे हैं, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 देने जा रहे हैं, तो हमें उसका पैटर्न पता होना चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न जो है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। देखिए, इसमें जो है आप लोग के 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो सीबीटी 1 में भी पूछे गए थे। ठीक है, यहां पे जनरल अवेयरनेस होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग सिमिलरली सीबीटी 1 में भी पूछे गए थे। लेकिन दोस्तों यहां पे डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे जीके में वो 50 होंगे, 35 क्वेश्चन जो है आपके मैथ्स में होंगे और 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में होंगे। तो मतलब यहां पर टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, जबकि सीबीटी 1 में आपने कितना दिया था, 100 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, और यहां पे दोस्तों एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा तो 120 क्वेश्चन जो है दोस्तों कितने मार्क्स के हो जाएंगे, तो 120 क्वेश्चन जो है 120 मार्क्स के यहां पर हो जाएंगे। ये ध्यान रखिए, कितने, 120 मार्क्स के हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, वहां पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के थे, यहां पर 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का है। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क देगा आपको अगर आप सही करेंगे, और आपको समय मिलेगा 90 मिनट का, जो दोस्तों सेम समय आपको सीबीटी 1 में भी मिला था। सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन आपको करने थे 90 मिनट में, यहां पे 100 दोस्तों 120 क्वेश्चन करने हैं 90 मिनट में। ठीक है, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। 1/3 मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 0.33 मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिए जाएंगे, मतलब काट लिए जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अभी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ है, वो दोस्तों हाई लेवल आया है। ठीक है, अच्छा लेवल रहा है। और यहां पर अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो मैं ये कहूंगा दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट दोस्तों जो है थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए अभी हम सीबीटी 2 की बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है यहां पे क्योंकि हम लोग ने सीबीटी 2 की बात करनी है, अंडर ग्रेजुएट वालों का भी जो है दोस्तों एग्जाम होगा, उनका थोड़ा सा कम लेवल होगा, बाकी दोस्तों इसी पैटर्न पे होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो अभी हमने ग्रेजुएशन में देखा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में हमने जो चीजें देखी, वही चीजें आप लोग को दोस्तों यहां पर भी देखने को मिलेंगी सीबीटी 2 में। देखिए दोस्तों, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर 50 क्वेश्चन में से मैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहने वाला है या सबसे कम, तो देखिए दोस्तों करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है। ठीक है, 50 में से कम 10-12 क्वेश्चन, अभी दोस्तों 40 क्वेश्चन आए थे जीके के, जिनमें से बच्चे कह रहे थे कि 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, यहां पर भी दोस्तों आपको 10 से 12 क्वेश्चन, तो सबसे ज्यादा वेटेज जो होने वाला है 40 में से अगर हम बात करें 10 से 12 क्वेश्चन तो यही रहने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं स्टैटिक जीके की, जहां पर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब अगर हम मिला के बात करते हैं, तो आपका जो है यहां पर 12 से 15 क्वेश्चन, सब में वेटेज बराबर रहेगा। हिस्ट्री के दोस्तों अगर हम बात करें, हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हिस्ट्री के। ठीक है, पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे और ज्योग्राफी के भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं जो है 12 से 15 क्वेश्चन आपको इन सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा। साइंस के दोस्तों अगर हम बात करें सीबीटी 1 में जो है बताया जा रहा था कि सर 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं साइंस के, तो यहां पर जो है दोस्तों साइंस के क्वेश्चन आपको 5 से 8 दोस्तों मिल सकते हैं। वो हो सकता है 5 भी हो सकता है 6 भी हो, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 5 से 8 क्वेश्चन तो आपके इसको देखने को मिल जाएंगे साइंस के। ठीक है, करंट अफेयर कितना करना होगा, तो देखिए सीबीटी 1 में 2024-25 पूछा ही गया था, तो 2024-25 तो आपको करना ही करना है। ठीक है, 2024-25 मतलब जनवरी 2024 से लेके 25 दोस्तों जब आपका एग्जाम होगा ना, उसके 1 महीने पहले तक का करंट अफेयर करना है। जैसे मान लो दोस्तों अगर आपका एग्जाम अगस्त में हो रहा है तो जुलाई तक का करना है। ठीक है, इस तरीके से करना है, तो टिल एग्जाम तक का आपको कर लेना है। लेकिन दोस्तों अब अगर आपने इतना कवर कर रखा है कि 2024-25 आपका तैयार है, तब आप जो है दोस्तों 2022-23 का भी करने के लिए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 2022-23 के भी करंट अफेयर पूछे गए थे सीबीटी 1 में। डेफिनेटली सीबीटी 2 में भी दोस्तों कहीं ना कहीं यहां पर आपको देखने को मिलेगा 2022-23 भी। ठीक है, क्योंकि अब एग्जामिनर जो है पुराने करंट अफेयर पूछ लेता है। इसके अलावा जैसे बजट हो गया, ठीक है, सेंसस हो गया, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना,
ऐसे क्वेश्चन मिला के 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर सीबीटी 1 में भी अच्छा पूछा गया है और सीबीटी 2 में भी आपसे अच्छे से पूछा जाएगा। तो 6 से 8 क्वेश्चन तो आपको जो है इसी के देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको शॉर्टकट की हो गया, शॉर्टकट की पूछी जाएगी, ठीक है, या एमएस वर्ड पूछ लिया जाएगा, ठीक है, एमएस वर्ड, या फिर एमएस एक्सेल पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लिया जाएगा। ऐसे करके दोस्तों 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी उसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम और ऑर्गेनाइजेशन, ये दोस्तों करंट अफेयर का पार्ट है, ठीक है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट एंड इंडेक्स, सूचकांक वगैरह, इसको जरूर अच्छे से करिएगा, रिपोर्ट एंड इंडेक्स को, ठीक है, इनसे सवाल देखने को मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एनवायरमेंट के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी मिसलेनियस जैसे हेडक्वार्टर हो गया या कहीं की करेंसी हो गई तो 1 से 2 क्वेश्चन। तो ऐसे मिला के दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन जीके के देखने को मिलेंगे। कुछ मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, जैसे हिस्ट्री में दोस्तों अभी सीबीटी 1 में हमने क्या देखा कि एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया, और एंशिएंट हिस्ट्री पे दोस्तों किस पे फोकस किया गया, मतलब प्राचीन इतिहास पे पूछा गया। लेकिन प्राचीन इतिहास में किस पर पूछा गया, तो आप कहोगे आईवीसी, आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया। पॉलिटी में अगर आप देखोगे आर्टिकल्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, आर्टिकल्स पे फोकस किया गया। उसके अलावा पार्लियामेंट, संसद पे फोकस किया गया, ठीक है, प्रेसिडेंट से सवाल पूछे जा रहे थे, ठीक है। ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे रिवर्स मतलब नदी, नदी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल फीचर, जैसे कि आपसे तटरेखा, तटरेखा से पूछा गया इस बार सीबीटी 1 में। जैसे कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन से दोस्तों हर एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं कोस्ट लाइन के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, ठीक है, या कोस्टल एरिया से सवाल देखने को मिल रहे थे, तटीय क्षेत्र से सवाल देखने को मिल रहे थे। साइंस में जैसे दोस्तों लॉस मोशन, ठीक है, बायोलॉजी में जैसे ह्यूमन बॉडी, हाँ बायोलॉजी में दोस्तों एक चीज जरूर अच्छे से करिएगा, एनिमल और प्लांट किंगडम। क्योंकि दोस्तों कोई सा भी एग्जाम उठा लो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी उठा लो, चाहे आप एएलपी उठा लो, ग्रुप डी उठा लो, या फिर टेक्नीशियन, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम तो दोस्तों पूछा ही जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, या फिर मैं यूं कहूं इस पार्ट से बहुत से लोग डरते हैं, करने से, कंप्लीट करने से बहुत डरते हैं कि भाई बहुत टफ है, इसलिए दोस्तों यहां पे पूछ लेते हैं। करंट अफेयर 6 से 12 महीना, कम से कम तो दोस्तों 12 महीने का करके जाओ, कम से कम। अगर आप दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई 2-3 साल का कर सकते हो, तो कम से कम 12 महीने का तो करके जाओ, 1 साल का करके जाओ, ठीक है, जिसमें अवार्ड्स हो जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम हो जाएगी, स्पोर्ट्स इवेंट, अपॉइंटमेंट, ये सब दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने 50 में से, क्योंकि देखिए अभी जब हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 देखा, सीबीटी 1 की अगर मैं बात करता हूं, सीबीटी 1 देखा था जब एनटीपीसी का, तो उसमें दोस्तों 40 क्वेश्चन आ रहे थे जीके में, ठीक है। और बच्चे पता है शुरू के दिन पे तो फिर भी अच्छे अटेम्प्ट करके आए, लेकिन आखिरी जाते जाते तो दोस्तों बस बच्चे कह रहे 20 से 22। तो सोचिए 50% अगर आपने यहां पे अटेम्प्ट कर लिया तो उसको गुड अटेम्प्ट कह रहे थे। अगर मैं बात करता हूं यही लेवल अगर आपका सीबीटी 2 में आता है, तो 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, और इसमें अगर आप 26 से 28 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, अगर यही लेवल रहता है जो सीबीटी 1 में आया था, यही लेवल सीबीटी 2 में, क्योंकि देखिए सीबीटी 1 में ऑलरेडी इतना अच्छा लेवल था कि अब सीबीटी 2 में बढ़ाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वैसे भी ये बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन जो है दोस्तों पहले 100 पूछे गए थे, अब 120, तो लेवल बढ़ाने की जरूरत है नहीं। और वहां पर अगर आपने 26 से 28 एक्यूरेट किए, या मैं यूं कहूं कि 30 से 32 क्वेश्चन अगर आपने जो है अच्छे से कर दिए, तो आप वहां पर जो है फाइट। लेकिन लेवल में किसकी बात कर रहा हूं, जो सीबीटी 1 में आया है। ऐसा नहीं कि दोस्तों सीबीटी 1 के लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर इसी लेवल से आया तब आप 30 से 32, अगर हो सकता है लेवल चेंज हो जाए, आसान आ जाए, तब तो दोस्तों आप ज्यादा ही करके आओगे। लेकिन अगर सीबीटी 1 लेवल का आया तो आपको 30 से 32 क्वेश्चन मारने पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए तैयारी अच्छे से करो, ठीक है, बिल्कुल भी कोई भी चीज छोड़ो मत। और इसीलिए टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है मंजिल एनटीपीसी, ठीक है। आपको दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है नाउ और नेवर सेल, ठीक है, जो कि 27 तारीख से लेके 30 जो है जून तक चलने वाला है, ठीक है। और आज लास्ट डेट है, तो अगर आपने इसका फायदा नहीं उठाया तो आप इसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। मंजिल एनटीपीसी आपको जो है 152 रुपए में मिल रहा है टिल एग्जाम, ठीक है। ये यूजी के लिए है, अंडर ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो। और इसके अलावा अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करना है गौरव एम, ठीक है। जैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। ग्रुप डी का कोर्स दोस्तों 100 जो है 189 का यहां पर मिल रहा है, कितने महीने के लिए, 6 महीने का था, 3 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है। सेम कूपन कोड गौरव एम आपको इस्तेमाल करना है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और हां, अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर दिया था और जो है आप अपनी रैंक चेक करना चाहते हैं, जब आंसर की आ जाएगी दोस्तों,
तो आपके लिए टेक्स्ट बुक रैंक प्रिडिक्टर लॉन्च कर चुका है, जहां पर आप जोन वाइज कैटेगरी वाइज जो है रैंक चेक कर सकते हो। लेकिन कब? जब आपका दोस्तों आ जाएगा आंसर की, और आंसर की का बस आपको क्या करना है, लिंक जो है दोस्तों यह लिंक पे पेस्ट करना है, ठीक है। वहां पर आप करते ही आपको जो है जोन वाइज कैटेगरीज वाइज रैंक पता चल जाएगी। तो ये एक छोटा सा सेशन था, उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया, फटाफट से जाइए एनरोल कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। और कूपन कोड जरूर लगा लीजिएगा गौरव एम, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। किसी भी दोस्तों तरह का प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन होती है, क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।